मुकुल सुन पा रहा है? ओके, तू होस्ट है अब, ठीक है? तू सबको ऐड करेगा। और तो पता है तेरा काम क्या है? बिना क्वेश्चन के किसी डिस्टर्बेंस हुआ हल्का सा भी आउट, ठीक है? ओके। इलॉन मस्क का हुआ ना अपना, हट जा। इलॉन मस्क हैगा। इलोन मस्क दा की कम है? हाँ हाँ, ओदा कम की है? Okay. सारे पहुंच गए? मॉनिटर साहब Yes, सारे पहुंच गए? sir. Good morning, sir. Yes sir. Good morning sir. आज मुकुल मॉनिटर है, ठीक है? ध्यान रखना। कितने गए? हाँ ये रहा। ओके, E2 1 2 3। ओके, पहला क्वेश्चन, टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस तो एसिडिटी ऑफ ऑक्सो एसिड डिक्रीजेस, क्योंकि मेटल के ऑक्सो एसिड्स, ऑक्सो क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। तो सबसे घटिया इसमें से कौन सा होगा? एंटीमनी, एसबी वाला, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान सब भिखारी। हाँ, याद आया? गुड, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सेकंड क्वेश्चन सुन, बोगस है, वैसे देखने को बोगस है, बट सुनना एक्चुअल में क्यों ही इसका आंसर इक्वली एसिडिक दिया हुआ है, समझाता हूं। H3PO4 में 3 H प्लस है, ठीक है? 3 H प्लस के तीनों के मल्टीप्लाई कर, एक वैल्यू आएगी, ठीक है? H3PO2 में 2 H प्लस है, तो 2 इसका K बी होंगे। दे रखा है। H3PO3, सॉरी, Sir, H3PO3 में B 2 दिया K है होंगे। सर, H3PO2 दिया सर आंसर। अरे अरे, हाँ मैं जी सर। मैं पहले H3PO3 बोल रहा हूँ, सुन लो। सर H3PO3 आपने बोला ना कि होंगे। पीछे आंसर इक्वली एसिडिक दे रखा है, लेकिन पीछे H3PO2 दे रखा है। नहीं नहीं, आंसर डी, इक्वली एसिडिक है। ओके सर। इक्वली एसिडिक है, क्योंकि अगर इनके सारे के कंपेयर किए जाए ना तो इक्वली एसिडिक हो जाता है ये। बट ये बोगस क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हो नहीं आप इसे, क्योंकि ये तो वही बात होगी कि एक के पास ज्यादा रिसोर्सेस हैं और आप उसको कम रिसोर्स वाले से कंपेयर कर रहे हो। जैसे H3PO के पास 3 H प्लस है, H3PO2 के पास 1 H प्लस है, और H3PO3 के पास 2 H प्लस है। ये क्वेश्चन बोगस टाइप का, ये उसमें आज जम्मू एंड सर कश्मीर फिर इन्होंने है। H3PO2 किस लॉजिक से किया है आंसर? मुझे नहीं पता, इक्वली एसिडिक है इसका आंसर, मुझे पता है, इसलिए जम्मू एंड कश्मीर सीटी में आया हुआ क्वेश्चन। आंसर बी नहीं है, आंसर डी है। समझे? यस सर। ओके, 1 2 3 और कोई? एक्सक्यूज मी सर, क्या? वो लगभग वैल्यू इक्वल आ जाएगी तीनों के लिए, मतलब वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, अरे किसने बोला ऐड करने के लिए? अबे ये एक जमाना तक जम्मू एंड कश्मीर सीईटी ये सब हुआ करता था, फालतू एग्जाम। अब कोई नहीं पूछता ये फालतू बोगस क्वेश्चंस। सर डायग्राम से अगर देखते हैं तो फिर ये नहीं होना चाहिए।
अरे बेटा पहला H प्लस कंपेयर नहीं कर रहे हैं, ऑल ओवर कंपेरिजन इन सॉल्यूशन हो रहा है। ओके सर। वैसे देखा जाए तो सबसे अच्छा डिहाइड्रेटर इसमें ए ही है। कोई पूछा ना क्वेश्चन बेस्ट डिहाइड्रेटर आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस, तो वही ऑप्शन आ जाएगा। ओके सर। ओके सर। ठीक है, इसको छोड़ो, बोगस वाला क्वेश्चन है ये। सर डिहाइड्रेटर कैसे है एक बार बता दो। Stronger the tendency to remove water by an acid, better the dehydrator or drying agent। सबसे अच्छा होता है H2SO4, डिहाइड्रेशन सबसे अच्छा वो करता है यस सर। H2SO4। फिर आता है H3PO4। ये तुम लोग पढ़ोगे हाइड्रोकार्बन में रिएक्शंस होंगी अल्कोहल से एल्कीन बनाने की, तब बताऊंगा ये चीज में। ठीक है, अभी छोड़ दो इसे, बोगस के पीछे टेंशन देने से अच्छा है अच्छे क्वेश्चंस किया कर। ओके 1 2 3 में और कोई? अरे मुकुल रिकॉर्ड कर रहा है ना? हाँ ठीक है। एवरीबडी इन IIT ग्रेड 11 सब्सक्राइब टू मुकुल्स चैनल। ठीक है, ये प्रमोशन भी कर दिया, रॉयल्टी याद रखना मेरी। 4 5 6 जो H प्लस दे भी सकता है ले भी सकता है। सर सी ऑप्शन है सर, फिफ्थ में। अभी तो हो ही नहीं सकता ना, बी में देख। अरे यार किसी का वो ऑन रह गया माइक। फिर से देख, बी ये है H3PO2 का कॉन्जुगेट बेस। ये H प्लस ले तो सकता है पर दे नहीं सकता। ध्यान रखना, H3PO2 में एक ही H प्लस निकल पाता है ना, तो H2PO2 नेगेटिव एक ही H प्लस ले सकता है और H प्लस नहीं दे सकता। एक जमाने में सिखाया तुम लोग केमिकल बॉन्डिंग में, O से लगा H, हैलोजन से लगा H, इजी टू रिमूव, किसी और से लगा H, डिफिकल्ट टू रिमूव। याद आया? ओके, तो HSO3 नेगेटिव, H प्लस देके बनेगा SO32 नेगेटिव, लेके बनेगा H2SO3। क्लियर? मतलब कार्बोनिक तुमने पढ़ा ना, कार्बोनिक एम्फीप्रोटिक होता है, कार्बोनिक पढ़ा है ना, H2CO3 उसका HCO3 नेगेटिव एम्फीप्रोटिक होता है ना, पढ़ा है ना क्लास में? पढ़ा होगा क्या होगा, उसमें तो क्वेश्चन किया था पहला अपन लोगों ने एम्फीप्रोटिक का, pK1 + pK2/2। तो बस उसी का भाई है, देखो ध्यान से देखो, H की जगह C रख दो, सेम टू सेम वही है। ओके 4 5 6 और कोई? सर सिक्स बता दो सर एक बार। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। अच्छा Yes, सुनो एक sir. बात, सब लोग सुनना एक साथ। ग्रेटर द मेटालिक कैरेक्टर स्ट्रॉन्गर बेस, ओके सर। मेटालिक कैरेक्टर स्ट्रॉन्गर बेस, ग्रेटर नॉन मेटालिक कैरेक्टर स्ट्रॉन्गर एसिड। ऑब्वियस है ना, नॉन मेटल के एसिड, मेटल के बेस। अब बता इनमें सबसे मेटालिक कौन है? बैरियम। इनकी आवाज क्या आ रही है मुकुल, तेरे यहाँ से आ रही है क्या? नहीं सर, अरमान है सर। अरमान क्या हुआ? म्यूट रख भाई। हाँ मैं क्या बोल रहा था, इनमें सबसे मेटालिक कौन है? हो गया खत्म बेरियम क्वेश्चन, सर। हो गया खत्म, दैट्स इट। सबसे मेटालिक स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, सबसे नॉन मेटालिक वीकेस्ट बेस, सबसे मेटालिक वीकेस्ट एसिड, सबसे नॉन मेटालिक स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। फिनिश। क्लियर? ओके 7 8 9 क्यों ये नहीं आ सकता? डी किसी का कॉन्जुगेट बेस नहीं है। सर मतलब सीधा सीधा एम्फीप्रोटिक पूछा इधर भी। हाँ हैवी प्रोटीन को डिफाइन किया इन लोगों ने, एसिडिक भी है और कॉन्जुगेट बेस भी। और कॉन्जुगेट बेस भी है। एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे तो।
है ना, ए ऑप्शन। सर 7 बताना। एनहाइड्राइड समझता है, मीनिंग ऑफ एनहाइड्राइड? वो तो सर वैसे तो कि जिसमें से वाटर निकाला हुआ होता है। बस एग्जैक्टली वही करना है। एनहाइड्राइड का मतलब यही होता है, रिमूव वाटर फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल्स। 2 मॉलिक्यूल मर्ज करो, वाटर निकाल दो। अच्छा ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एसिटिक एनहाइड्राइड याद होगा। आपने बताया भी था एक बार। बस वही सेम चीज है। इसका नाम परक्लोरिक एनहाइड्राइड है। ठीक है। यस 7, 8, 9 क्या हो गया इसमें? अरे देखो, HCl ने H प्लस दिया, HCl ने H प्लस दिया, तो HCl और Cl नेगेटिव, उसका कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कौन से ऑप्शन में दिया है? खत्म, ओवर। बस दैट्स इट। दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा फिर तो, है ना। ओके 10, 11, 12। अरे 12 का आंसर बी और सी दोनों है। यस सर। हाँ बस ठीक है, चलो पहले क्लियर कर दिया मैंने। सर सी कैसी है? बेटा H प्लस इक्वल टू OH नेगेटिव, है ना। H हाँ प्लस जी इंटू OH नेगेटिव इक्वल टू KW। अब खुद लगा लो अनुमान। ओके सर। ओके ओके सर। सर ठीक है 12th का ए ऑप्शन नहीं है सर? बेटा, तापमान नहीं दिया ना तुम्हें, कैसे पता न्यूट्रल साथ ही है? ओके सर न्यूमेरिकल थोड़ी ठीक जो है। मान लेंगे कि 290 80 होगा। ठीक ठीक ठीक। सर 10th ओके सर है। 10th अरे बता H दो प्लस सर एक बार। निकाल देना, बस एक वाटर से H प्लस निकाल दे, तो 4 वाटर 1 OH नेगेटिव हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। ठीक है सर। हो गया। 13, 14, 15। सर 15। हाँ, दो इक्वेशन दे रहा हूं तेरे को। H प्लस इंटू OH नेगेटिव इक्वल टू KW, जिसकी वैल्यू है 10 की पावर माइनस 14। हो गया इतना। अब H प्लस, अच्छा एक मिनट, हाँ, OH नेगेटिव इक्वल टू 2 टाइम्स H प्लस। हो गया। सॉल्व कर, OH नेगेटिव निकाल, फिर कर दे काम अपना, और क्या। एक और तरीका बताऊं, इजी तरीका सुन। ट्वाइस एज मैनी OH नेगेटिव, मतलब OH नेगेटिव ज्यादा है। हो गया। तो pH मोर देन 7, POH लेस देन 7। ठीक है। ऑप्शन डी या फिर ऑप्शन ए। ऑप्शन डी नहीं हो सकता, वो बहुत डाइल्यूट हो जाता है। कौन सा बचा? हो गया। सर 15 बताना। बताता हूं ना। KW की वैल्यू टेम्परेचर के साथ बढ़ रही है। KW की वैल्यू टेम्परेचर के साथ बढ़ रही है, तो ये एंडोथर्मिक हो जाएगा, डिसोसिएशन। तो अगर डिसोसिएशन एंडोथर्मिक है, क्वेश्चन में दिया है एसोसिएशन, वो एक्सो हो जाएगी। रिएक्शन देखो उल्टी लिखी हुई है कंफ्यूज करने के लिए। देखो देखो देखो, देखा। टेम्परेचर बढ़ने से KW बढ़ रहा है, तो डिसोसिएशन जो है वो एंडोथर्मिक है। टेम्प के साथ K बढ़े तो एंडो, घटे तो एक्सो, यही होता है ना। मैंने तो यही पढ़ा, यही होता है। ठीक है। हाँ, अब डिसोसिएशन अगर एंडो है, क्वेश्चन में कौन सी रिएक्शन दी है? एसोसिएशन, वो क्या हो जाएगी? एक्सो। खत्म।
ठीक है। सर 14 का सी नहीं आएगा। तूने पानी का OH नेगेटिव नेग्लेक्ट कर दिया 10 की पावर -10 के ओके सर, सामने। ठीक है, बस बस बस। अरे तुम लोग ही तंगी हो सकते हो। देखो इतना डाइल्यूट है, ऐसा लगेगा बेस है ही नहीं। ऑप्शन बी ले, तुम ही लोग तंग होते हो, इंटेलिजेंट लोग। हम जैसे एवरेज लोग तंग नहीं होते, पता है। हमारी जिंदगी सॉर्टेड है, ऐसा होता है तो होता है, खत्म करो यार, सिंपल। सर 14th में हम 10⁻⁻10 को निगलेक्ट कर सकते हैं ना सर, वाटर के अकॉर्डिंग सर। 10 की पावर -7 के सामने वो 0.1% है। यस सर, मतलब वो निगलेक्ट कर सकते हैं ना सर। हो गया सर नेग्लेक्ट। NaOH का। कर क्या सकते हैं, हो गया नेग्लेक्ट पानी के सामने। पानी पानी हो गया बेचारा। ठीक है। यस सर। सर 16, 17, 18। सर हाँ आपने बताया था सर बफर में जो होता है वो हम उसमें वाटर का H+ या OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन नहीं लेते। अगर ये कोई बफर फिर है। बफर सोल्यूशन नहीं सर, अगर कोई बफर सोल्यूशन होता है इतनी कम कंसंट्रेशन वाला, फिर उसका इतनी पीएच कम कैसे कॉन्सेंट्रेशन वाला बफर हो ही नहीं सकता। नहीं सर, फिर भी मान लो अगर आ गया कभी। नहीं 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 लक्ष्य, नहीं 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 नहीं। लोग सुन रहे हैं, बेचारों को बड़ी मुश्किल से बफर समझ में आया है, कंप्लीट हो जाएगा, अलग से पूछना मुझसे। ओके नहीं सर। नहीं, मान लो नहीं। ठीक है। आर वी इवन, ऑड, इवन, गुड। हाँ 16, 17, 18। फिर 18th बताना। देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, मतलब KW की वैल्यू कम हो जाएगी, है ना। कम टेम्परेचर पे KW की वैल्यू कम हो जाएगी, यस सर। तो न्यूट्रल पॉइंट 7 से ऊपर हो जाएगा। यस सर। एक ही ऑप्शन है, देखो। ओके सर। हो गया। सर 15 के साथ कंपेयर कर सकते हैं इसको, 18 क्वेश्चन को। मैंने तो यही किया है, तुम्हें क्या लगता है। अच्छा ठीक है सर। अमोल सर ने दिमाग जितना दिया है भगवान ने उतना यूज करना है, और उनकी लाइफ सॉर्टेड होती है। फिर उनकी जिंदगी में लोग आते हैं, लक्ष्य गर्ग जैसे, हर साल आते हैं। लक्ष्य भाग तो नहीं गया। हाँ जी सर। नहीं नहीं, इधर ही नहीं, हो। लक्ष्य ने मुझसे एक ही चीज सीखी है पूरे साल में, लाइफ में कुछ भी हो जाए बेशरम बने रहो, और रहो, लगे रहो, टिके रहो। ये निशानी होती है प्रोग्रेस की। डर नहीं होता किसी चीज का उसके बाद। हाँ, पर मुझे डर लगता है लक्ष्य, तू कुछ पीछे मत बोल देना ऐसा जो कॉम्प्लिकेट करते प्लीज। है तेरे कसम है मेरी, अगर तूने ओके कसम सर। तोड़ना मैं मर जाऊंगा अभी यहीं पे, ठीक है। ओके सर। ओके 19, 20, 21। 22, 23, 24। सर 24। 23 देखो, जिसके पास जगह ही नहीं रखने के लिए, BF3 के पास एक p ऑर्बिटल वेकेंट है ना। BF3 की हाइब्रिडेशन निकालो तो 3 आएगी ना, तो एक p ऑर्बिटल वेकेंट है। BF3 है, AlCl3 भी है। NF3 में दोनों एटम के ऑक्टेट कंप्लीट है, और ना वेकेंट P है ना वेकेंट D है। कैसे काम करेगा एज अ लुईस एसिड। आंसर सी। क्लियर। सर ये शायद वही मेरिटनेशन वाला क्वेश्चन है। हाँ आई थिंक सो। तू पूछा था SnCl4 क्यों नहीं हो सकता, हाँ तो जी सर। उनने फुकाई मारी थी कि कहते कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। फिर मैंने बताया था नहीं बेटा, वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है उसमें। यस सर। सर दोबारा बता दो सर। आदमी को पैसे दे जाओ, कुछ भी बोलता रहेगा बैठ के वहां पे। मैं तुम लोग के कॉलेज का बता रहा हूँ, अगर कॉलेज के खर्चे निकल नहीं रहे हो ना, तो ये जो वेबसाइट्स नहीं होती है, मेरिट नेशन होता है, अनअकैडमी होती है, ये सब जितने भी होते हैं, इनमें बस कहते हैं वो एक्सपर्ट्स में सिलेक्ट होके बस डाउट सॉल्व करो। पर डाउट 50 रुपीज मिलते हैं, अगर दे दे तो। अगर दे दे तो लीचड़ भी बहुत होते हैं ना ये लोग, देते नहीं है पैसे जल्दी।
24 किसका है? सर मेरा। लुईस बेस वो जो लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर दे सके। एग्रीड? यस सर। इस पूरे चारों ऑप्शन में एक बस ही थैंक यू ऑप्शन है सर, जिसके पास थैंक यू देने के लोन पेयर है, Thank you, thank you. CH3OH। खत्म। समझ गया? ओके। 25, 26, 27। सर 25 में 25 डाइल्यूट सर। 1000 टाइम्स का क्या मतलब है? अरे जैसे पहले वॉल्यूम V थी, अब 1000 V हो जाएगी। तो मोलैरिटी पहले मान लो 10 की पावर -6 थी, तो अब 10 की पावर -9 हो जाएगी। तो 7 के आसपास आएगा, थोड़ा सा कम, उससे एक ही ऑप्शन है, देख लो। बुझे? हाँ जी सर, ठीक है। अरे बुझे से याद आया, अश्विनी है? नहीं, अच्छा ओके। 25, 26, 27। आप देखना डाउट्स कम होंगे, न्यूमेरिकल्स आ गए ना। 28, 29, 30। सर 29। एक मिनट। क्या डालने से HCl के pH पे कोनो इफेक्ट नहीं होगा? HCl डालने से, सिंपल सी ऑप्शन। यस सर। बस हो गया। बाकी सब कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे, जैसे NaOH न्यूट्रलाइज कर देगा, है ना। सर वाटर से क्या होगा? वाटर और NaCl से तो चलो हो जाएगा, H2O से क्या होगा? वाटर से वाटर से डाइल्यूट हो थोड़ा जाएगा बहुत तो सैंपल। इफेक्टिव। वॉल्यूम वाटर इंक्रीज हो से जाएगी वाटर सैंपल से। डाइल्यूट हो जाएगा काके। सर NaCl से क्या फर्क पड़ेगा सर? NaCl से Yes, NaCl sir. से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 100 ml डाला है ना, उससे HCl की मोलैरिटी कम हो जाएगी। और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी सर। हाँ, वो और कोई रीजन ही नहीं है। ठीक है सर। और क्या, ये सिंपल सा क्वेश्चन था नहीं। और 30, 28, 29, 30। 31, 32, 33। 31। 31. 31। अरे भाई NH2 है, यस सर। NH2 है, यस सर। इट्स अ बेस, करेक्ट। हाँ जी सर। COOH है, हाँ इट्स एन एसिड। यस सर। आगे भी समझाऊं क्या कि सी ऑप्शन क्यों आ सी रहा ऑप्शन। है? ठीक है हाँ, सर। इट्स एन एम्फीप्रोटिक स्पीशी अमीनो एसिड, ग्रेड 12 बायोमोलिक्यूल्स। बट अभी भी पता लग जाता है यार, NH2 बेस है, COH एसिड है, दोनों है, आपस में खुश रहते हैं ज्विटर आयन बन के। यू नो ज्विटर आयन? नो डू यू नो सर। ज्विटर आयन? नहीं। नो सर। Okay, let me show you. This is glycine, the simplest amino acid found in the human body. इसके पास H प्लस है? यस सर। इसके पास लोन पेयर है। यस सर। तो यही बेस, यही एसिड ट्रांसफर, एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है और बनता है NH3 प्लस COO नेगेटिव। अब इसमें कॉन्जुगेट एसिड भी है, कॉन्जुगेट बेस भी है, जो अपने एसिड बेस का इक्विलिब्रियम पे है। इसे कहते हैं ज्विटर आयन। ट्विटर का T काट के Z लिख दो, ज्विटर आयन। समझे? ये तुमको पढ़ाऊंगा 12th बायोमोलिक्यूल्स में कि इसको मेंटेन कैसे करते हैं। अभी सिर्फ जान लो बहुत है कि ज्विटर आयन होता क्या। सर एक डाउट है हैं? सर, अगर इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए फिर ये बन सकता है, मतलब एसिड बेस की तरह बिहेव कर सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाए, उसके लिए H प्लस टिकना भी तो चाहिए ना ऑक्सीजन के ऊपर।
वो टिकेगा ही नहीं। नहीं सर, एन के पास लोन पेयर है तो है, उधर करवा दो ना। अरे तो एक बात बता, एसिड का मेजर फॉर्म किस फॉर्म में होता है? जैसे ये जो स्टेबल है ये एच बॉन्डिंग स्टेबल हो जाएगा, बट ये Yes, तो sir. मेजर लिस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ना, कॉन्जुगेट्स के फॉर्म में। ये सर क्यों एग्जिस्ट ही सर? ना करे, अगर वहां पे ही रह हाइड्रोजन जाए बॉन्डिंग बस। से स्टेबिलिटी मिल जाती है फिर ये इनकी फॉर्म में क्या जरूरत है? हाँ वो हाँ, बनेगा ही। इसका कुछ के होगा ना, इसका कुछ के होगा, यस सर। तो के होगा तो इसका कुछ फॉर्म अनडिसोसिएट होगा, कुछ फॉर्म डिसोसिएट होगा, यस और नो? यस सर। तो अनडिसोसिएट फॉर्म जो है वो स्टेबल क्यों है? एच बॉन्डिंग की वजह से। और अच्छा, डिसोसिएट फॉर्म एच बॉन्डिंग बाकी कैसे? आयंस के। ओके सर, ओके सर। तुमसे क्लियर पता नहीं कब जिंदगी से यार हमारे, हाँ क्या क्या? चीज सर? अरे अरे वो बच्चे का डाउट छोड़ ना, क्या टेंशन ले रहा है बैठ के उसके पीछे, उसको आजादी से पूछने की। हाँ तू क्या टेंशन ले, तू मेरी तरह सिंपल रहे, जरा बेहतर रहेगा। ओके, 31 से 33, 31 से 33, 34 से 36। अरे यार न्यूट्रलाइज कर दे डोंगे बना के। लोड ही नहीं सर, सीधा देखने से ही पता चल जाता है। एक में क्या HCl ज्यादा देकर रखा है क्या? बहुत ज्यादा, डी ऑप्शन में। डी Yes, में sir. सर। अरे गजब, हाँ सही बोल रहा है। अरे हाँ यार, सही बोल रहा, सही बोल रहा, सही बोल रहा। नहीं फिर बी में भी तो नहीं, बी में उतना नहीं आ रहा, बी में उतना नहीं आ रहा, सही है, ठीक है। समझ गया करना क्या था? डोंगे बना, न्यूट्रलाइज कर दे, जिसका HCl बच जाए 0.1 मोल पर लीटर, वो आंसर। अरे आलसी लोग है, 1/10 m को m/10 लिख दिया, सर आप भी यूनिट यही को करते हो तो नंबर सर? से मल्टीप्लाई कर दिया। अरे लिखते हैं, साइंटिस्ट लोग लिखते हैं, टेंशन मत लो। इसका साइंटिस्ट। मतलब 1/10 मोलारिटी, ठीक है, समझ गया? ओके सर। ओके, 34 से 36 और कोई? आए 36 सी बता दो अल्फा सर। स्क्वायर लगा देना, खत्म कर। सर सी क्या होगा? 1000/18। काम खत्म। वाटर की मोलैरिटी पता है ना कितनी होती है? 1000/18 होती है ना, बस। तो सी अल्फा स्क्वायर लगा दे, हो गया आयनिक प्रोडक्ट, क्या दिक्कत? सॉरी, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, सॉरी सॉरी, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, सॉरी, मैं ब्रैकेट बोलना भूल गया था। ओके, 37 से 39। 39। सर 38। ओके ओके ओके, रिलैक्स। सबसे पहले सुनो मेरी बात, चलो ध्यान से। कोई एक पकड़ लो, मैं पकड़ के रखता हूं एसिड को, ठीक है? जिसका एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट, उसका कॉन्जुगेट बेस वीकेस्ट। कैसे पता मुझे? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के कॉन्जुगेट हाइड्रोलाइज नहीं होते क्योंकि वो वीक होते हैं। करेक्ट? सबको दिमाग में क्लियर हो गया? हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट वीक बेस, क्लियर? अब एक काम करो, यस सर। चारों ऑप्शन के बना दो एसिड्स, HClO3, HClO2, HClO4, HClO, राइट? करेक्ट? यस सर। यस और नो? अब मुझे एक Yes, बात sir. बताओ जनरल नॉलेज से, H2SO4 और H2SO3 में स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होता है? H2SO4। मतलब जितने ज्यादा ऑक्सीजन ऑक्सो एसिड में, उतना एसिडिक ऑक्सो एसिड, करेक्ट? तो स्ट्रॉन्गेस्ट तो HClO4 हो जाएगा, है ना? यस सर। वीकेस्ट कौन होगा? ClO नेगेटिव।
HCl HClO वीकेस्ट एसिड होगा, उसका बेस क्या हो जाएगा? बस Strongest. ये मेरा तरीका है निकालने का, केमिकल बॉन्डिंग का इस्तेमाल करके। समझ गए? 39। यस सर। जिसका एसिड स्ट्रॉन्ग उसका बेस वीक एंड वाइस वर्सा। सही है? यस सर। सर 38 सर। 38 भी अब हो जाएगा। 8 सर पहले एसिड बना दो सर इनको। सबको वीकेस्ट आएगा मीथेन। वीकेस्ट आएगा मीथेन। ओके Correct? सर। तो Yes, स्ट्रॉन्गेस्ट sir. लूज बेस काम खत्म। सर वाटर Yes, को sir. क्या बोलेंगे, वीक एसिड या वीक बेस? न्यूट्रल। मतलब वो स्ट्रॉन्ग या वीक? न्यूट्रल। फिर सर CH4 और H2 में कंपैरिजन करने में क्या अरे मतलब सिंपल था, लेफ्ट टू राइट जाते हो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाता है? लेफ्ट टू इंक्रीज, राइट मतलब डिक्रीज। सॉरी मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है, तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? बढ़ Yes. जाएगा। बढ़ तो जो जाएगा। लेफ्ट मोस्ट है वो लेस एसिडिक, जो राइट मोस्ट है वो मोस्ट एसिडिक। सिंपल। भाई पीरियोडिक केमिकल पढ़ाया तो है यार, भूल काहे जाते हो? नहीं सर, लेकिन उसे CH4 और H2 में कैसे कंपैरिजन कर लेंगे? सर फिर तो हाँ। NH3 ज्यादा होना चाहिए सर। ज्यादा क्या होना चाहिए? मतलब N जो है सर ज्यादा एसिडिक नहीं होगा सर, नॉन मेटालिक सर कार्बन से। सुन ले ध्यान से, क्वेश्चन ने क्या पूछा है? लुईस बेस। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस ना, तो वीकेस्ट sir. एसिड ढूंढ रहा हूं मैं। तो ठीक है सर। तो तू बोल रहा है NH3 स्ट्रॉन्गर एसिड देन CH4, है ना? यस सर। मैं Yes, बोल sir. रहा हूँ CH4 वीकर एसिड देन NH3। प्रॉब्लम है कुछ? यस सर। यस सर क्या नहीं, होता है? sir. अभी प्रॉब्लम है? नहीं सर। अच्छा, सर लेकिन मतलब मेरी H2 बात के उल्टी साथ तो बोलोगे? बता दो कैसे देखेंगे CH4 को? अरे बता तो दिया, लेफ्ट टू राइट जाने से नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, मेटालिक कैरेक्टर कम होता है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे एसिडिटी बढ़ेगी। तो CH4 यस सर। लेफ्ट मोस्ट है तो सबसे कम एसिडिक हो जाएगा ना इनमें। सर ऐसे तो H2O तो सर बिल्कुल कोने में पड़ा होता है सर। H2O कोने पड़ा तो H2O न्यूट्रल होता है, यस सर, अमोनिया बेसिक होता है बेसिक होता है। और HF एसिड होता है। यस सर। बिल्कुल सूट कर रहा है ना? अच्छा, तो फिर ओके ओके सर, हो गया सर। यो ये अभी सीख जाओ, 12th ऑर्गेनिक में बहुत काम आने वाला है ये सब। हो गया 37, 38, 39। 4 मिनट में Yes, मीटिंग sir. खत्म हो जाएगी, रीस्टार्ट करनी पड़ेगी अपने को, ठीक है? यस सर। ओके, मॉनिटर सब रेडी रहना। 40, 41, 42। सर 41 में ना 4 आ रहे हैं आंसर। 40। 41 में आंसर 4 आ रहा है। एक मिनट, लेट मी टेक केयर ऑफ दिस। 0.1 इंटू 0.01 माइनस लॉग, राइट? 3 तो आ रहा है मेरा। सर 0.1 का 1% नहीं करेंगे? मैं उसी का 1% कर रहा हूं, तो 0.1 इंटू 1/100, हाँ जी तो सर। 0.001 ही तो आया। सर ये तो अल्फा आया ना, फिर H प्लस तो C अल्फा नहीं होगा? C अल्फा हो गया, ये तुमने C से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। हाँ जी, तो C से मल्टीप्लाई करना है। हाँ तो C अल्फा हो गया ना, फिर ये अल्फा क्यों बोल रही है इसको? सर जो देखो, जो अल्फा आएगा वो 10 की पावर -3 आएगा। अरे अल्फा दिया है 10 की पावर -2। सर कैसे समझ नहीं आया? लक्ष्य, कैन यू हेल्प? हाँ जी सर। हेल्प कर दे, इसको समझ में नहीं आ रहा कि अल्फा 10 के -2 क्यों है। 1 मिनट सर, मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ लूं। चल तू रहने दे, मैं ही करता हूँ, तू और कंफ्यूज कर देगा। सुन रे, इधर सुन। हाँ जी सर। हाँ जी सर। 1% आयनाइजेशन का क्या मतलब होता है?
1 मोल पर लीटर था, उसका 0.01 मोल पर लीटर कट गया। हाँ जी एग्रीड? सर। हाँ जी सर सर। आगे Correct? सर मैं समझाऊं अब? नहीं 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 नहीं, एग्रीड? एक चांस तो दो। नहीं नहीं नहीं, यहाँ सर तक ये ठीक है? मेरा क्वेश्चन ना ये है कि जो 1% करेंगे 0.1 का ना करेंगे, क्योंकि हमें गिवन वही नहीं, था। 1% तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, वो 1 मोल के हिसाब से होता है। क्लास में लिखवाया नहीं था मैंने? नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड पर मोल। ओके सर। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ अभी भी? हाँ जी सर, मैं तो 0.1 का ले रही थी। बताओ, तो 0.1 के हिसाब से 0.001 हो जाएगा फिर। हाँ जी सर, इसलिए मेरा आंसर 4 आ रहा था ना। बस वही तो है। जब तुमने अल्फा से ले ही लिया सी को, तो दोबारा सी मल्टीप्लाई क्यों लोड ले रहे हो? ओके सर। ए भैया, जब सी से मल्टीप्लाई कर दिया फिर दोबारा काय को सी मल्टीप्लाई कर? जबरदस्ती थोड़ी है। हाँ भाई, 40, 41, 42, 43, 44, 45। सर 44 में बी और डी दोनों आ सकते हैं ना? बी और डी। अच्छा, अगर CO2 एस्केप करेगा इसमें से तो फॉरवर्ड प्रमोट होगी। किसने पढ़ाया ये? प्रमोट नहीं नहीं, ठीक है प्रमोटेड, मैंने वो पढ़ लिया। हमारे promote केमिस्ट्री टीचर को छोड़ो फांसी सर। नहीं चाहिए। सर ठीक मैंने है, प्रमोटेड नहीं पढ़ा, मैंने कुछ अलग सा वर्ड पढ़ लिया जिसका मतलब मुझे लगा ऐसा होता है कि रुक जाती है, मतलब कम हो एक तो जाती एक है। बात बताओ, जब सामने चीज सही लिखी हुई है, तुम डे ड्रीमिंग क्यों करते हो? अपने आप ही हो जाती है सर, ये पता ही सुनो, नहीं ये लगता। डे ड्रीमिंग का काम सिर्फ विवाहित लोगों के लिए होता है। लाइफ पार्टनर कितना ही माड़ा हो, पत्नियों के लिए पति देवता होता है और पतियों के लिए पत्नी हूर होती है। सिंपल सी बात है। ठीक है, इसे कहते हैं इमेजिनेशन। तुम ये लोग क्यों हूर कर क्या रहे हो? होता तुम है तो सर? स्टूडेंट हो यार, समझा करो बात को। इमेजिनेशन तब करते हो कंडीशन खराब हो जाती है, दैट इज कॉल्ड आफ्टर मैरिज। समझे? यस सर। एवरी है तब शौक में आ गए, सर ऐसा होता है। अरे मजाक कर रहा हूं, आई एम जोकिंग। हाँ, सर एक चीज 43, पूछूं? 40 और 45। सर सर 45 बता दो। कौन सा? 45 सर। ओके, सर 43 the equilibrium constant of this certain reaction is 10 की पावर 8 times the ionic product of water, है ना? ऐसा बोला है? यस सर। ओके, तो लिख ही देते हैं। HA इंटू OH नेगेटिव अपॉन क्या है? A नेगेटिव। यस, यही है ना? ओके, और ये 10 की पावर 8 टाइम्स है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, राइट? क्या होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर? 10 की पावर -14। यस और नो? तो ये हो जाएगा 10 की पावर -6। क्लियर? यस। अब Yes, सुन, sir. बिल्कुल सिंपल है। लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर नीचे H+ मल्टीप्लाई करते, इस साइड पे ऊपर नीचे H+ मल्टीप्लाई करते, कर देगा इतना? तो क्या बन Yes, sir. जाएगा? HA। हाँ ले भाई, तेरी मीटिंग। ओके, बता मैं ओ गाने बंद करो यार, सवेरे सवेरे गाने नहीं। ये तो फिर मेरे को गाने याद आ जाते जो हमने क्लास में गाए हुए हैं और बच्चे परेशान हो गए, तो उसका बोला दोबारा मत गाना सर प्लीज ये सा गाना। हाँ, तो मैं यहाँ था, जिसका ये डाउट था क्या वो आ गया?
सर इन रिएक्शंस में वाटर सॉल्वेंट होते हैं, इसलिए हम इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लेते नहीं। एग्जैक्टली। ओके सर। मैंने गैस किया था, मैंने गैस किया कि सब कुछ हम पानी में डुबा रहे हैं। ओके। नहीं सर, अगर पूरा सर आयनिक में अगर aqueous दो medium में होता सॉल्वेंट्स है हो भाई। सर, हाँ, अगर कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो उसमें पानी मिक्स किया हो फिर। उसमें इनऑर्गेनिक एसिड बेस डिसॉल्व ही नहीं होंगे पुत्र जी, और उसका KW दिया जाएगा ताकि तुम क्वेश्चन कर सको, रूल्स वही रहेंगे। नहीं सर, लेकिन अगर मान लो KW, चलो फिर अरे दिया यार भी फिर हो, आ गया मतलब ये इक्विलिब्रियम चाल। नहीं सर, सुन तो लो सर। सिंपल सा आयनिक है, पानी पानी हो चुका है, बट नहीं उसमें इसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालने हैं बेटा। सर ये तू बता दो CCl उस पर केस पढ़ लिया में। आयनिक, एक काम कर, आयनाइज ही नहीं होगा, नो पीएच नो POH। फिर तो काम ही मुक लक्ष्य गया। कर, बाय कॉम्प्लिकेट थिंग्स। नहीं सर, तो मतलब अरे मजा तो सुन तो, आता है सर ऐसे ऐसे वाले करने डाउट का। के लिए मैं एक अलग टाइम निकल करता हूँ मैं, ठीक है। मंडे नाइट लक्ष्य कर डाउट सेशन ऑन, ठीक है ना। ओके सर। बस जिन लोगों की जिंदगी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रही है ना, वो अटेंड मत करना, ठीक है ना। बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगी मेरी तरफ, ठीक है ना। मैं क्या क्या बताना पड़ता है मैं ही जानता हूँ। खैर, जिसका ये डाउट था भाई यहाँ पे पहुंच गए। यस सर। ओके, अब इसको हम H+ से मल्टीप्लाई भी करेंगे और H+ से डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। यस और नो? यस सर। अब देखो ध्यान से, ये जो है 1/KA हो जाएगा, ध्यान से देखो। यस सर। दिख रहा है ना, उल्टा दिख रहा है ना KA का, ये कि नहीं दिख रहा? दिखा? ओके गुड। यस सर। H+ इंटू OH नेगेटिव होगा 10 की पावर -8, सॉरी -14, सॉरी, और तू तो वही है -6, तो K क्या हो जाएगा 10 की पावर -8। हो गया? यस सर, हो गया। गुड। 46, 47, 48, सर 43 बता दो। 43 क्या है 43? अरे इसमें क्या दिक्कत बा? सबसे कम कंसंट्रेशन किसकी होगी? A3 नेगेटिव की होगी ना। यस सर। एग्जैक्टली वो तो मतलब 10 की पावर कितना आ जाएगा H+ के सामने, तो राइट। अच्छा तो ओके सर। एक ही ऑप्शन है वो लेस है, कौन से ऑप्शन में? बी। खत्म। ओके सर। ओके 46, 47, 48, हैं? अरे C∝² लगा देना भाई, लगा दे C∝², तुरंत आंसर आ जाएगा। मतलब अल्फा की वैल्यू 0.001/100। क्लियर? गुड। ओके, हाँ। 46, 47, 48 और कोई? 49, 50, 51। सर 51। which of the following has the highest pH? C option। बेस है भाई। हो गया 50? वो 51 पूछ रहा है। अच्छा 51 और इजी है, नीचे वाला तो और इजी है। बेस से रिएक्ट करवाना, राइट, बेस से, करेक्ट।
जरा ऑप्शन चेक करो, एक ही बेस है, चेक करना जरा ऑप्शन, एक ही बेस है। दिखा? वाओ, ओके। 49, 50, 51 किसी और का? जो गेट बेस भी तो है सर। मुझे लग ही रहा था तू बोलेगा। Cl नेगेटिव किसका कॉन्जुगेट बेस होता है? HCl HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है? बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो Cl नेगेटिव कुछ करेगा? बस सर, थैंक यू। वेरी गुड। नहीं तो मैं तो उम्मीद कर रहा था कि अभी आवाज आएगी। सर अगर ऐसा मान ले तो अरे फिर चालू हो गया। कितनी इमेजिनेशन दुनिया में जीता है यार ये आदमी। तू सुन सुन लक्ष्य, हाँ जी सर। तू अगर आईआईटी क्रैक करता, उसका देख बीआर का पेपर भी होता है आईआईटी के अंदर, आर्किटेक्चरल एंट्रेंस एप्टीट्यूड टेस्ट होता है आईआईटी से बीआर करने का, देना जरूर। आई थिंक यू हैव इट इन यू, क्योंकि देखो बीटेक वाले तो वही करते हैं, उनका बॉस बोलता है उनको। आर्किटेक्ट्स अपने मर्जी से काम करते हैं, और उनने जो नक्शा पास कर दिया, दैट्स इट, काम खत्म। ऊपर कोई कुछ नहीं बोलता, ठीक है ना? ट्राई कर लेंगे तो सर। अपने घर बड़े बड़े कर लेंगे, और क्या, सिंपल सी बात है। हमारा भाई आर्किटेक्ट है, यस सर। सरकारी वो भी। अरे ऐसा होता है भाई, मेरे स्टूडेंट्स हैं कुछ जो कहते हैं पुलिस में ऑफिसर्स हैं, काफी काम करवाए हैं तो यार, खुद की होनी कृष्णा के चाहिए नाम पे। सर। ओके 52, 53, 54। 52। 52 अरे सर। यार ये सीधा है, सीधा सुनो। pKa of weak acid plus pKb of conjugate base equal to pKw। करके देख लो, अपने आप तुम्हारा यही आएगा हर बार। अभी सर, अपन इसका ने किया आंसर था 9 आ रहा है। क्वेश्चन। हाँ पीछे ए और सी दिया हुआ पीछे, इसका आंसर बी ऑप्शन आ रहा ए और सी थोड़ी सी होता है, सिर्फ सी है। नहीं, सिर्फ सर बी है बी इसका दिया सर, इसका बी दिया है, बी बी है। दिया सर। पीके भी पूछा है, के भी नहीं, पीके भी पूछा है। के भी 10 की पावर -9 आ जाएगा, तो पीके भी 9 हो जाएगा। यस। यस। सर एक बार 54 भी बता दो। 54। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, डोमिनेटर कौन? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग डोमिनेटर है। हाँ जी अब सर। देखो, तो CH3CO नेगेटिव तो K के बराबर ही आ जाएगा, यस और नो? अरे बाबा, K इक्वल टू H प्लस सर थोड़ा लिख के बता दो सर। लिख ही रहा हूं, थोड़ा क्या पूरा लिख रहा हूं, सुन। अरे जिंदगी, अब मेरी बात सुनेगा ध्यान से? हाँ जी सर। ओके वेरी गुड। अब देख, 0.01 फिक्स्ड है ना? यस सर। क्योंकि K की वैल्यू मैंने देखी बहुत छोटी है, स्ट्रॉन्ग एसिड डोमिनेट कर लेगा। यस सर। वेरी गुड। अब एक काम करते हैं, इसका हो जाएगा 0.01 इंटू 1 माइनस अल्फा, इसका होगा। यस सर। यस सर। और इसका हो जाएगा 0.01 इंटू अल्फा। 01। हाँ जी सर। गया, नेग्लेक्ट हो गया। यस ठीक है, सर। ये कट गए। के दिया है, के दिया है। हाँ जी सर, हो गया सर। तो Thank अल्फा you, कितना हो जाएगा? 1.69 इंटू 10 -3। बहुत कम है ना, लेस देन 5% है ना, है ना? यस सर। मुबारक हो, क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी। अगर ऐसा करके अल्फा की वैल्यू 0.05 से ऊपर आ गई होती ना, तो मैं एंड कर देता। क्वाड्रेटिक तो सॉल्व बिल्कुल नहीं कर, कुछ भी हो जाए, जगह ही नहीं है। क्लियर?
कूल। ओके 55, 56, 57 मनी है क्या? मनी Yes, sir. इसकी टोपी उसके सर 58 क्वेश्चन याद आया कुछ? Yes, sir. याद आया किसका मोलैरिटी उससे मल्टीप्लाई कर दी, स्प्रेड उससे मल्टीप्लाई कर दी, वो बोल रहा आंसर नहीं आता। चलो याद रहेगा। 56, 57, 58 58 सर। 58 दो सर वीक एसिड, दो वीक एसिड विथ कंपेरेबल स्ट्रेंथ, यस और नो? पहले इतना बताओ मुझे। यस सर। वेरी गुड। अब HCOOH है 0.01, करेक्ट? HCOOH उसका K कितना है? 1.8 इंटू 10 की पावर -4 प्लस CH3COOH सर फॉर्मूले से तो आ गया सर। 1.8 इंटू 10 की पावर -5, इस पूरे का रूट कर दो। फिर लॉग ले लो सर। लॉग क्यों ले लो? जब H प्लस पूछा तो लॉग क्यों ले लो? तुम लॉग ले लो, मैं नहीं लेता लॉग। नहीं सर पीएच निकाल के फिर H प्लस ले लो, फर्क बात तो वही है। अबे 2 का रूट निकालना है सिर्फ, उसके लिए मैं जबरदस्ती लॉग क्यों पूछ रहा हूँ बीच में? बाकी सब तो कट ही जाएगा, देख ध्यान से, बाकी तो ये आ ही जाएगा। यस सर। 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस से तो ऐसे ही बाहर आ गया, अंदर बचेगा सिर्फ √2। √2 के लिए मैं लॉग एंटी लॉग करूं बैठ के? हाउ बैड इज दैट? नहीं सर जो आप प्रॉपर मेथड से नहीं करते अल्फा बीटा लेके सर। तो उसी साइड में यही आता है, इतनी बार कर लिया कि अब याद ही हो गया ये। सर वो बीच में सर कोई गलती हो रही थी सर। उन्हें दोनों इक्वेशंस को ऐड किया था नीचे अल्फाबेट नेगलेक्ट करने के बाद। हाँ जी सर ऐड किया था। हाँ जी सर। तो तूने C1 कैंसिल कर दिया होगा, कैंसिल मत कर उसे, दोबारा लेक्चर देख, उसमें डेरिवेशन दिया हुआ है उसका, ठीक है तभी सर। आएगा तो नहीं आएगा। ओके ठीक ठीक है सर। 58, 59, 60 60 में क्या है? 60 में सुनो ध्यान से, सबसे पहले तो डिस्प्रिन की मोलैरिटी निकाल के बताओ मुझे। सॉरी डिस्प्रिन की मोलैरिटी 1/100 आ रही थी सर, एस्पिरिन की निकाली थी। उसी की निकालनी है, एस्पिरिन ही तो है उसमें, देखो करना कुछ नहीं है। 1.2 ग्राम की टैबलेट है, 2.4 ग्राम हो गया, राइट है ना? यस और नो? 2.4 ग्राम हो गया इंटू 75/100, किसका मास आ गया? एस्पिरिन का, करेक्ट? यस और नो? अब एस्पिरिन का मोलर मास क्या होगा? 180। 180 सही है बिल्कुल। और ध्यान से देख, ये काट कूट के 1.8 आ रहा है, तो 1/1000, राइट? 100 सर। लगभग नहीं, 100 ठीक है, 100 तो 100 आ गया, ठीक है। अब एस्पिरिन का के दिया है क्या? ओके पहले चेक पॉइंट कर लेते हैं, चेक पॉइंट। √10 की पावर -2 अपॉन 10 की पावर -2, बेटा 1 आ रहा है। हाय दैया, क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। सर बहुत सौखी बन रही है सर, कर लो। तो कुछ हो ही रहा होगा, फाइनली हमने सर से क्वाड्रेटिक सॉल्व करवा। ये मेरी एक आंख बंद क्यों हो गई?
एकाक अपने आप बंद हो गई यार। आपका फोटोशूट हुआ था एक दिन। सर हमने तो अरे आपको वो तो मतलब बताया। कसम से उस दिन जो फीलिंग आई थी ना, कसम से। आखिर तो बोल रही है सर अलग से विग ले आएंगे, मेकअप ले आएंगे सर, वैसे ही वाला सर जो प्रॉपर करते हैं। बताओ, फिर राजस्थान के लोग आगे मार के चले जाएंगे मेरे को खिलजी बोल के, देख लेना तुम लोग। सर खिलजी बन के बड़ा उड़ रहे थे ना, अब देखो 7वें आसमान पे उड़ रहे हैं। बोले कहाँ है सर, ये मत बोलो कहाँ है, पूछो कहाँ कहाँ नहीं है। कुछ यहाँ है, कुछ वहां है, कुछ हर जगह। बी स्क्वायर माइनस 4ac 5 डिवाइडेड बाय 2 और √5 2.25 माइनस 1 पॉइंट आ रहा है, राइट? हाँ ऐसे ही कुछ आ रहा है। हाँ, अल्फा आ गया मेरा। अब सी अल्फा कर दो, माइनस लॉग ऑफ सी अल्फा। एक मिनट, ये मिटता कैसे? हाँ ऐसे मिटता है। लॉग भी सॉल्व करवा रही हो, छी यार। पीएच निकालना पड़ेगा, इसका बदला मैं लूंगा। नहीं, कल तो तुम्हारे लिए वो है रेट्रोस्पेक्टिव पेपर। यू नो व्हाट इज रेट्रोस्पेक्टिव? है पुराने चैप्टर्स आएंगे। कहीं तो सर ने ये बात कही थी, याद आ रहा है, और गट फीलिंग बोल रही है आंसर। अजीब से क्वेश्चन है, रियल लाइफ टाइप के। अजीब से क्वेश्चन है, रियल लाइफ टाइप के, पर मजेदार है। मतलब सर मान ले कि मतलब आईसेट गंदे दिया सब मार्क्स लोगों ने, आएंगे। आईसेट पहला वाला। ऐसे जैसे डाले ऐसे घूम फिर के ना यही गंदी बात निकल रही है। मार्क्स 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 मार्क्स। आईआईटी का एग्जाम है क्या ये? हमारे टेम्परामेंट का टेस्ट है, समझो। जैसे कल 12th का अचानक टेस्ट हो गया शाम को, हाईएस्ट मार्क्स 217 आए 300 में से। बट वेरी प्राउड फीलिंग हो रही कि इसमें भी कुछ बच्चों ने अपना हौसला नहीं खोया और नंबर ले लिया। तुम लोग सारे टॉपर लोग हो, हमको तो 300 में 300 चाहिए, लाओ 300, वही करो। चलो मैं लॉग सॉल्व करता हूं। 625 5 का स्क्वायर होता है ना, 25 का। तो 5 माइनस लॉग 5 का, सॉरी, का पावर 4, तो 5 माइनस 2.8। भाई 2.2 आंसर है, बी ऑप्शन है। हाँ जी सर। ठीक है, अब सुनो, अगले संडे E3। सर 57 भी बता दो सर। 57 भी बता दो सर। 57th क्वेश्चन बता दो। 56th सर, 56th भी सर। 56 तो सारा इजी है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया, मतलब डाइल्यूशन की हद पार हो गई है ना? यस और नो? यस और नो? यस सर। स्ट्रॉन्ग का तो हमेशा 100% ही होता यस है, सर। तो वीक का भी 100 हो जाएगा ना। ऑस्टवर्ड भैया की बात, ग्रेटर द डाइल्यूशन मोर द डिसोसिएशन, याद आया कुछ? यस सर। सर आपने ऑब्जर्वेशन लिखवाई। अब 57 भी था किसी का, इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग बेस। चेक कर लेते हैं। तो हाफ प्लस OH नेगेटिव गिव्स A नेगेटिव प्लस H2O, यही ना? यही निकालना है। यस सर। है ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। HA इंटू, सॉरी उल्टा कर रहा हूं, हाँ, A नेगेटिव अपॉन HA इंटू OH नेगेटिव
इक्वल टू एक्स, जो हमें निकालना है, एक्स की वैल्यू चाहिए हमें, राइट? यस और नो? यस सर। यस सर। एक काम करो, ऊपर भी h प्लस मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी h प्लस मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना आ गया? 10 की पावर माइनस 14, है ना? और ये कितना आ गया? 10 की पावर माइनस 6, 5 है सॉरी, -5 डिवाइड करो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 की पावर 9 हो गया। दैट्स इट। क्लियर? यस सर। जहां भी फंस जाओ KW को याद कर लो, सफलता मिल जाएगी। क्लियर? और सर जिसका कोई भी एक डाउट था ये। इंडिकेटर वाला क्वेश्चन करके दिखा दो सर। चल क्रिश, तेरी बात आज साफ हो जाएगी। इंडिकेटर वाला क्वेश्चन एक है E3 में, एक वो है क्वेश्चन 50%, 43 क्वेश्चन है ना? क्वेश्चन नंबर 43 कर दूं? ओके कर दो। एक मिनट। ऑल राइट। वैसे युवराज ने खुद कर लिया था, बस उसको डाउट ये था आंसर नहीं आ रहा। देखो एक बात, सर मैंने भी कर कौन लिया सा था। है? एसिडिक इंडिकेटर है, राइट? हाँ, क्या क्या? मैंने भी कर लिया था। क्या? हाँ, कृष्ण भी कर लिया था सेक्शन फॉर्मूले से, पता नहीं कैसे। ठीक है, लॉग में सेक्शन फॉर्मूला बताओ यार, लोग किस लेवल तक गिर रहे हैं यार। ठीक है, ये इस एसोसिएशन में लिख लिया हम लोगों ने। ठीक है, यस और नो? हेलो? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, हाँ जी। अब देखो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट AI इक्वल टू H प्लस इंटू IN नेगेटिव अपॉन HIN। यस और नो बडीज? यस और नो? यस सर। वेरी गुड। यस सर। क्वेश्चन ने खुद ही बताया कि 50% डिसोसिएटेड यस सर। है। तो जब H प्लस की वैल्यू 10 की पावर -5.4 है, तो इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? इक्वल। KIN आ गया, पहला काम अपना कंप्लीट है। एवरीवन यहां क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। यस सर। 50 मतलब आधा IN नेगेटिव, आधा HIN, और कितने pH पे आ रहा है वो? 10 की पावर -0.4, 5.4, करेक्ट ना? यस और नो? यस सर। यस सर। KIN आ चुका है अपन लोगों का। अब कोई टेंशन तो नहीं, KIN आ गया तो। अब आगे बढ़ते हैं। Acidic color is sensitive to human eye when concentration of species of this color is 8 times of the species bearing basic color। मतलब ह्यूमन आई में को HIN फॉर्म तभी दिखेगा जब HIN अपॉन IN नेगेटिव जो है वो कितना हो जाएगा? 8 टाइम्स। एम आई राइट? सर एक बार फिर से सर, एक बार फिर से। इंग्लिश में पढ़ो। Acidic color is sensitive to human eye when the concentration of the species bearing this color is 8 times the species bearing the basic color। इसमें बेस कौन है? IN नेगेटिव है। एसिड कौन है? HIN है। तो उसका रेशियो जब 8 बार होगा तभी उनको एसिड दिखेगा। यस और नो?
Yes, sir. अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ लो। डाउट केमिस्ट्री का नहीं हुआ, इंग्लिश का होगा पक्का। सही है कि नहीं इतना? यस सर। ओके, अब वापस KIN लिखते हैं। KIN कितना है? 10 की पावर माइनस 5.4 इक्वल टू H प्लस इंटू IN नेगेटिव अपॉन HIN, मतलब अपॉन 8। मैंने पूरा लिखा नहीं, IN नेगेटिव अपॉन HIN पूरा लिख के मैंने नहीं लिखा, सीधे लिख दिया 1/8। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इसमें? बाबू No, sir. किसी को दिक्कत तो नहीं? आप जरा pH निकालते हैं। pH इज माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर माइनस 5.4 इंटू 8, राइट? चल रहा जी था, सर। ठीक है। मतलब 5.4 माइनस 3 log 2, यस और नो? कितना आ गया? 4.5। क्लियर? क्लियर? तो Yes, लोअर sir. वैल्यू मिल गई 4.5, बी ऑप्शन तो आ गया, ठीक है। लोअर वैल्यू मिल गई। अब सबके सब अगर समझ में आ गया है तो आगे पूरा क्वेश्चन पढ़ के हायर वैल्यू निकाल के बताओ। एवरीवन स्टार्ट। 6.6 सर। आ रही है? सर इसने ऑप्शन से सर, बता दिया होगा सर, बी तो आंसर आंसर है, से तो देख हायर के। 6.6 ही होगी। तो निकालो, जैसे मैंने किया अभी निकालो ऐसे ही, अगले में बेस दिखेगा। क्विक एवरीवन, मरीन कॉप्स क्विक। एसिड का, बेस का, सॉल्ट का, बफर का, सबका बदला लेगा तेरा पैसा। कर। सर ये वाली लाइंस नहीं समझ आ रही सर। एसिड एक कलर इज सेंसिटिव टू ह्यूमन आई व्हेन अरे यार दो पार्ट होते हैं ना, एक एसिड एक और एक बेसिक। यस आगे सर। सर। दोनों का कलर होगा ना। हाँ जी। तुमने बोला एसिडिक कलर, मतलब HIN का कलर तब दिखा जब वो बेस की कॉन्सेंट्रेशन के कंपैरिजन में 8 गुना है। अच्छा अंग्रेजी का ट्रांसलेशन। ओके सर, समझ गया कहा सर। भैया सही बात? अश्विनी, है नहीं सर आज शायद। अरे भैया चले गए, और कौन भैया नहीं हमारे पास? अच्छा दूसरा पार्ट सुनो। अब कौन सा आपको क्या कहना चाहिए? आप बेसिक पार्ट, राइट है ना? बेसिक पार्ट कौन? IN नेगेटिव और E तब जब IN नेगेटिव अपॉन HIN कितना? 16। यस और नो? है ना? Yes, sir. KIN कितना? 10 की पावर 5.4 इक्वल टू H प्लस इंटू IN नेगेटिव बाई HIN कितना? 16। तो pH कितना आ जाएगा? माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर माइनस 5.4 डिवाइडेड बाय 16, ये हो जाएगा 5.4 प्लस लॉग 16, मतलब 4 टाइम्स लॉग 2, लॉग 2.3, 6.6। भाई एग्जैक्ट आ गया युवराज? यस सर, आ गया आ गया। अब अकेले सर पार्टी करूंगा इस वाले में आप और किसी को कुछ पूछना उल्टा क्यों किया है? आई नेगेटिव अपॉन एच सर। है? इस वाले हैं, क्वेश्चन में बोलो। आपने वो रेशियो उल्टा क्यों लिया है? क्योंकि उसमें एसिडिक का बोला है ना,
वो 8 टाइम्स है बेसिक कलर से, HIN 8 टाइम्स IN नेगेटिव से, खुद बोल रहे हैं भाई, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। सर तू एसिड बेस पहचान लेता है ना, सर है ना? इन्होंने फिर एंड में ये बेसिक भी कलर तो लिखा concentration of 16 टाइम्स species दैट and the ऑफ basic स्पीशीज color is बियरिंग 16 बेसिक times. कलर। हाँ, ओ ये उल्टा लिखा है क्वेश्चन में ना, बेसिक कलर लिखा होगा एसिडिक उसमें। कलर होना चाहिए वहां पे आखिरी लाइन में, इट शुड बी एसिडिक कलर। हाँ चलो अब सही हो जाएगा, Sir? एसिडिक कलर होना चाहिए। हाँ क्या? सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो कि 16 मल्टीप्लाई क्यों किया इसमें? 16 मल्टीप्लाई क्योंकि लिखा क्वेश्चन में यार कि बेसिक स्पीशीज जो है वो 16 टाइम्स एसिडिक स्पीशीज के, क्वेश्चन में लिखा है, मैं थोड़ा ना अपने मन से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। IN नेगेटिव बाय HIN साइड में लिखा है ऊपर, देख ध्यान से। यस सर। सबसे पहले तो डिसोशन कांस्टेंट सही लिखो, उसमें IN नेगेटिव बाय HIN का रेशियो सब्स्टिट्यूट करना है बस, और फिर pH निकाल लो, समझे? यस सर। श्योर हो? समझ में आया? कुछ अलग नहीं है KAKB से, कुछ अलग बिल्कुल नहीं किया है, सेम टू सेम ही है। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि मैंने ये क्यों लिया, कि क्वेश्चन ने बोला लेने के लिए IN नेगेटिव बाय HIN, समझे? सर हम्म, सर क्लास में हाँ आपने करवाया था ना कि एक एक क्वेश्चन था जिसमें आपने पूछा था कि 100 टाइम्स डाइल्यूट करके कितना पीएच होगा। तो सर ने आपने एक शॉर्टकट मेथड बताया था हाँ जिसमें हमने बस log into 10 पावर 2 को ऐसे मतलब बस सीधा उससे कर दिया था। आकृति वो 12th वालों के लिए, तुम 11th में, तुम लोग का टाइम है तुम्हें बता दूंगा। सर फिर आपने तो इसे क्लास हम कहते हैं सर ड्रास्टिक आपने मेजर्स। क्लास में करवाया था। यस सर। क्लास में मतलब क्या, 11th वाली क्लास में करवा दिया मैंने ये? यस सर हाय आपने तौबा, करवाया। ये तो पाप हो गया मुझसे। सर वो वाला जो मेथड है वो यहाँ पे भी तो हम लगा ही सकते हैं। बेटा ये तो मुझे नहीं इस वाले क्वेश्चन पता, बट मैं प्रॉपर बेसिक KBC सॉल्व करना चाहता हूँ, ताकि मैंने सही किया है, तुम लोग भी उसको अपनाओ प्लीज, नहीं तो दोबारा आईनी खाना पड़ेगा 12th में यार। इस साल भी करना पड़ा था मुझे, गौरव सर के बैचेस को दोबारा आईनी पढ़ाना पड़ा था मुझे, ओके सर। ठीक है? क्योंकि सर ने बस वही गलती कर दी कि सर ने बच्चों को क्वेश्चन करने को मजबूर नहीं किया, बेसिक से खुद तो कर सर लेते हैं। वैसे अगर हम वो लगाते हैं तो आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। ओके ओके लगाओ, सर कौन लगाओ। से वाला मेथड बता दो, पर नहीं याद नहीं आ रहा। यार तुम लोग को जरूरत है यहाँ बोलने की, भुग तो बैठ के, तुम ही बताओ, मैं नहीं बता रहा, मैं भूल गया। बता I दो forgot. सर। अरे आई फॉरगॉट मैं फॉर्मूला भूल गया भाई, मुझे याद ही नहीं रहा कौन सा फॉर्मूला था, मुझे फॉर्मूले कहाँ याद रहे। सर वो फॉर्मूला भी नहीं करने की जरूरत, ये बस एक कॉमन सेंस से ही हो जाएगा कि इन्होंने बोला है कि फर्स्ट वाले स्टेटमेंट बोला कि 8 टाइम्स है बेसिक से, और सर मतलब 8 टाइम्स बेसिक से मतलब वो एसिडिक 8 टाइम्स ज्यादा है और 5.4 दिया हुआ है, तो और 5.4 लॉग लेके पहले ही निकाल जो मैं रखा है, तो solve बस कर रहा हूँ, उसी को तुमने और नहीं करनी, लॉग को माइनस इतना कर दो बोल रहे हो उससे। ना, माइनस है ना, सर करेक्ट? सर आपकी आवाज कट रही है। माइनस log 8 प्लस log 16, यस और नो? यही कर रहे हो ना? यस यस सर। सर। यही कर रहे हो ना? हेलो, Yes. यही कर रहे हो ना? यस यस सर। बस ठीक है, जिसको लक्ष्य हो समझा समझा देना भैया, मेरे से नहीं होगा। मुझको ये बहुत पसंद है KAKB लिखना, उससे एश्योरिटी होती है आयनिक में क्वेश्चन सही हुआ है, ठीक है? लक्ष्य हाँ जी सर। पकड़ लेना किसी को इन तीनों में से जिनने भी शॉर्टकट नाम लिया था यहाँ पे, ठीक है? आकृति की जान खाऊंगा और तो क्या करूंगा सर। वेरी गुड, यस। चलो कोई तो है मेरे लीग में मेरे तरह जो परेशान होगा, यस।
सर Very S3 good. तो नहीं ना करोगे नेक्स्ट टाइम? E3 है बस। E3 है। अबे उसमें क्या है, S2 और S3 में क्वेश्चन में दम तो है नहीं, वो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में जान निकल जाएगी और कुछ नहीं। तो भैया लोग और दीदी लोग, डू आई हैव द परमिशन टू लीव? सायरा मैम, कैन आई गो? मॉनिटर से पूछो। मॉनिटर साहब, कैन आई गो? ओके ओके, चल तू क्लोज कर दे मीटिंग पे।